के लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे राजस्थान की अवस्थिति। तो राजस्थान की जो अवस्थिति है इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की अवस्थिति हम दो स्तर पर पढ़ेंगे। एक है अक्षांशीय दृष्टि और दूसरा जो है हम पढ़ेंगे देशांतरीय दृष्टि। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहाँ है। भौगोलिक स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके पर एक काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री पर, ये पहले मैं आपको दिशाओं का ज्ञान करा देता हूँ। जो ऊपर की ओर होता है मैप के अंदर वो नॉर्थ होता है, और नीचे की ओर साउथ होता है, और राइट हैंड पे ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है। यानी कि ये अगर हम पृथ्वी के गोलार्ध को देखें तो हमें ये प्रतीत होता है कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। इस तरह से हम इसको जानेंगे। और इसके बाद में हम ये रेखा और कह देते हैं। तो ये पृथ्वी की ये जो 0 डिग्री रेखा है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये रेखा जो इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो ये 0 डिग्री पे है, और ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे, और ये भी 23.5 डिग्री पे स्थित है। और इसके साथ में हम यहाँ पे जाएंगे तो ये 66.5 डिग्री पे स्थित है, और ये भी 66.5 डिग्री पे स्थित है, और ये जो वाला हिस्सा है वो 90 डिग्री पे है, और ये भी 90 डिग्री पे है। अब हम ये करते हैं बात, इसको कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, 3 तरह की रेखाएं हैं, कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। तो हम इसके चर्चा कर रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री पे है, ये दोनों रेखाएं। मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, और ये भी 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। ये 66.5 डिग्री पे। ये आर्कटिक, अंटार्कटिक, और ये आर्कटिक। तो ये आर्कटिक वृत्त है, 66.5 उत्तरी अक्षांश, और ये 66.5 दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 दक्षिणी अक्षांश। ये आर्कटिक वृत्त है, और ये अंटार्कटिक वृत्त है। ये कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ये मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न, और ये है कर्क रेखा, कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये रेखाएं हैं। तो ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, और पृथ्वी का जो ये भाग है वो नॉर्थ, ये भूमध्य भूमि को बीच में से बांटती है। तो इधर वाला जो भाग है वो नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव। और ये जो 90 डिग्री है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो ये हम इन सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं।
अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वो पश्चिमी अक्षांश के अंतर्गत है। देखते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश को जानने के लिए ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के समांतर, ये भूमध्य रेखा है और इसके समांतर खींची गई जो समस्त रेखाएं हैं, ये बराबर में बहुत सारी रेखाएं ऐसे हैं, तो ये समांतर जो रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको अक्षांश कहते हैं। कितना समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत 179 अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं एवं अक्षांश वृत्त हैं। तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं और वृत्त हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई हैं। इसी तरह से हम देशांतर रेखाओं की भी चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अक्षांशीय दृष्टि से हम इसका आकलन करें कि हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है, क्योंकि हम राजस्थान की अवस्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं और राजस्थान हमारे पृथ्वी में किस स्थान पर किस स्थिति में स्थित है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा